नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। कृषि उत्पाद को सीधे बाजार में बेचने की बजाय अगर उसका वैल्यू एडिशन किया जाए और फिर उसे बाजार में बेचा जाए तो इससे अच्छी कमाई की जा सकती है। ऐसा ही कुछ उत्तर कन्नड़ जिले की महिला किसान कुसुम भी करती हैं। वह रुद्राक्ष, अरारोट का आटा, मुरुगुलु टुप्पा इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार के हार, चाबी की रिंग और बांस से अन्य आभूषण बनाकर अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में खाद न मिलने से परेशान चल रहे किसानों ने कृषि मंडी में बाहर चक्का जाम लगा दिया और जैसे ही ये सूचना प्रशासन को मिली तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया। लेकिन खाद न मिलने से किसानों में आक्रोश है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में भी खाद की मांग कर रहे किसानों को थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने थप्पड़ जड़ दिया। इजरायल के राजदूत नाओर गिलो ने कहा कि इजरायल भविष्य में भारत के विभिन्न राज्यों में कृषि से संबंधित कई परियोजनाएं स्थापित करेगा, जिसकी अधिकतम परियोजनाएं हरियाणा में होंगी, क्योंकि हरियाणा की जमीन की उत्पादन क्षमता, दक्षता और वातावरण परिस्थिति के अनुकूल है। हरियाणा में अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से कृषि के 11 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा राज्य सरकार ने बागवानी में आधुनिक रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए साल 2021 के भीतर पूरे राज्य के गांवों में 64 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में लखनऊ की महापंचायत में किसान नेताओं ने आंदोलन जारी रखने की घोषणा की और साथ ही कहा कि सिर्फ 3 कृषि कानून वापस लेने से आंदोलन खत्म नहीं होगा और भी कई मुद्दे हैं जिनका निस्तारण होना जरूरी है। 3 कृषि कानून को रद्द करने के बावजूद भी किसानों का विरोध प्रदर्शन समाप्त नहीं हुआ है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति आज कृषि कानूनों पर अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं। कृषि जागरण की टीम ने आज नरसंगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में विजिट किया, जहां उन्होंने ग्रामीण स्तर पर छोटे व सीमांत और साथ ही प्रगतिशील किसानों से बातचीत कर कृषि से जुड़ी उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की और साथ ही उन्हें खेती से जुड़ी और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारियों के बारे में भी जागरूक किया। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में सर्दी के चलते न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। इस दौरान 25 किलोमीटर तक की रफ्तार से चल रही हवाओं ने लोगों को स्वेटर और जैकेट पहनने के लिए मजबूर कर दिया है। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो इस साल दिसंबर से लेकर फरवरी तक दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।